to our channel Billion Education, where we aim to reach and teach billion population. So guys, आपका स्वागत है हमारे चैनल पे. तो guys, आज जो हम करेंगे वो रहेगा टाइप ऑफ इमोशन पढ़ेंगे हम लोग. तो ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है. जैसे कि आप लोगों को लगता हो कि मैं हर चैप्टर को बोल रहा हूँ कि ये चैप्टर इंपॉर्टेंट है, लेकिन अगर आप सब चैप्टर स्किप कर सकते हैं चलेगा, लेकिन कुछ भी करके अपने दोस्तों यारों तक ये चैप्टर जरूर पहुंचाना. बड़ा चैप्टर है, इसकी वेटेज भी ज्यादा है और ये लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है. हम इसमें एंगर मैनेजमेंट, इमोशनल अब्यूज क्या होता है, मैं जो बहुत दिन से बोल रहा हूँ आप लोग को कि ये हमें सिखाएगा. प्लीज गाइस, प्लीज, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है. लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ा था कि आइदर वी आर ड्रिवन बाय आवर इमोशंस और आवर वर्क. तो हमको इमोशंस कभी कभी ड्राइव कर देता है. तो रिक्वेस्ट है, प्लीज आप लोग वो स्टेज पे लाइफ के जहाँ पे आपको गाइडेंस की प्रॉपर जरूरत है. इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि मेरी मत सुनिए, खुद पढ़िए और सीखिए, लेकिन अपने दोस्तों तक इसे जरूर पहुंचाइए. स्टार्ट करते हैं. कुछ एग्जाम्पल्स है इसमें पहले, जैसे कि आप लोग देख पा रहे होंगे, उसके थ्रू हमको ये टाइप्स ऑफ जो हमारे इमोशन है वो समझाने की कोशिश कर रहे हैं. तो चेक वेदर यू कैन नेम द इमोशंस. गाइस, लास्ट लेक्चर मैंने क्वेश्चन पूछा था, ओनली वन पर्सन आंसर्ड इट. प्लीज एंगेजमेंट दिखाइए, आंसर, क्वेश्चन आंसर करिए. लाइफ में बहुत टाइम तक मैं एक इंट्रोवर्ट इंसान रहा हूं, और इंट्रोवर्ट रहना अच्छी चीज है, इसके फायदे नुकसान भी हैं. लेकिन एक चीज अगर मैं आपको बोलना चाहूँ तो लाइफ में आप टॉकिंग स्किल जान जाइए, कन्वर्सेशन की स्किल सीखिए. कितनी भी बेइज्जती हो आपकी, कितनी भी आप लोग को ये झेलना पड़े, लेकिन प्लीज बात करना सीखिए. आर्ट ऑफ टॉकिंग. अगर आपको आर्ट ऑफ टॉकिंग आती है तो आप लल्लू पल्लू कैसे भी इंसान हो, मनी कमा पाओगे. बस बात करना सीखिए, तौर तरीके सीखिए, कैसे आपको बात करने आना चाहिए. अभी भी हम लोग प्रोसेस में, कंप्लीट पर्सन कभी मर्दे तक नहीं होता है, तो सब लोग लर्निंग के फेस में. लेकिन प्लीज प्लीज प्लीज, नॉलेज मैं बोलता हूँ सेकेंडरी हो चुका है मार्केट में पैसा कमाने के लिए. आपको बोलने आना चाहिए ऑडियंस के सामने. तो जितना आप इंटर्नशिप कर सकते हैं, प्रेजेंटेशन दे सकते हैं, कन्वर्सेशन कर सकते हैं डिफरेंट डिफरेंट लैंग्वेज में, प्लीज एंगेज करिए. ये मेरी लाइफ की सबसे बड़ी लर्निंग है जो मैं आपको देना चाहूंगा. प्लीज प्लीज, इसलिए मैं बोलता हूँ आप लोग को ना फोर्सफुली कि कमेंट करिए, एंगेजमेंट बनाइए. बेइज्जती होगी, बेइज्जती बेशर्मियत होगी, थोड़े दिन के लिए होगी, लेकिन वो क्रॉस हो गया बैरियर एक बार ना, आप अच्छे बेहतर इंसान हो गए, आप प्रोडक्ट बन जाओगे खुद में, जो लॉन्च कर सकते हो खुद को. कभी भी लोग आपको ढूंढेंगे. जैसे कि आप लोग को एग्जांपल दूंगा, अन अकेडमी के नमो सर जो हैं, कितने वो फैले चुके हैं. सिर्फ बोलने की स्किल बहुत अच्छी है. जितने भी आप देखोगे मार्केटिंग, स्टीव जॉब थे हमारे, तो वो अच्छे ऑडिटर नहीं थे. देखिए मार्केट में उनको निकाल दिया गया था. लेकिन एलॉन मस्क को देखिए, खुद बोलते हैं. इसी तरह से आप ले लोगे जेफ बेजोस को, देखिए खुद आके सामने बोलते हैं. अंबानी जी को देखिए, अभी अपने बुढ़ापे में कोशिश वो कर रहे हैं, जियो के लॉन्च पे खुद बोलते हैं. मिसेस अंबानी बोलते हैं, मैं आपको ट्रेंड बता रहा हूँ. प्लीज प्लीज, आप बहुत कम एज में बहुत ज्यादा पैसा कमा सकते हो, और मुझे ये पता नहीं था बात, इसलिए बोल रहा हूँ फॉलो करना. एंगेजमेंट दिखाइए, करिए, बात करिए, मुझसे नहीं तो किसी और से करिए, लेकिन बात करते रहिए, अच्छे तरीके से बात करिए. तो पहला है, इट्स रियाज 18th बर्थडे today and her friends have given her a surprise party. पार्टी अभी बनती है क्योंकि किसका बर्थडे है, रिया का बर्थडे है, और वो भी 18 वाला. इसके बाद तो रिया ढिंचाक बन जाएंगी. रोहन रिसेंटली हैड अ ब्रेकअप विथ हिज लॉन्ग टाइम गर्लफ्रेंड. देखे, रोहन बेचारे का गर्लफ्रेंड हो गया, अरे ब्रेकअप हो गया. विथ होम ही वॉज इन लव डीपली, बहुत डीप था, तो इसका पेन भी डीप ही होगा. समीर, हवा का झोंका, had a disagreement with his best friend over where to go for a picnic and the situation got heated up. समीर अभी लग रहा है लड़का है, अभी दोस्त से ही पिकनिक के बारे में बात कर रहा है. अगर प्लेयर रहता तो लड़की से बात करता. सुमी has come to know that she has failed in her exam and she is figuring out how she will convey this to her पेरेंट्स. कुछ नहीं, 10 मार्क्स आए, 1 0 लगा तो 100 हो जाएगा. अस्मित सडनली सॉ हिज स्कूल बेस्ट फ्रेंड अक्रॉस द स्ट्रीट आफ्टर मेनी इयर्स. रास्ता चेंज कर देगा रास्ता चेंज कर देगा बस, और क्या करेगा. अब
मैं मजाक कर रहा हूँ, ये सब अलग इमोशन है। एमी ओपन टूडेज न्यूज पेपर एंड read the news of 5-year-old getting gang raped। रियलिटी है, ये सब पॉइंट सैड है, चलिए, लेकिन रियलिटी है। So you must have identified the emotion in the above example। तो आपने इमोशन गैदर किया, कहीं एंगर आया हमको, कहीं पे शर्म की फीलिंग आई कि क्या हो गया। तो देखते हैं हम पहला एग्जांपल से, हैप्पीनेस। इन द एग्जांपल ऑफ रिया, शी विल एक्सपीरियंस हैप्पीनेस। खुशी की लहर दौड़ उठेगी, उसे इंद्रधनुष दिखाई देगा हवा में। एज हर फ्रेंड्स आर गिविंग हर अ सरप्राइज बर्थडे पार्टी। हर फ्रेंड्स, अच्छा गाइस ये कमेंट में बताइए, मुझे लगता है बॉयज से ज्यादा गर्ल्स ज्यादा एक्साइटेड रहती हैं अपने बर्थडे के लिए। दोनों एक्साइटेड होते हैं, लेकिन ज्यादा एक्साइटमेंट की बात कर रहा हूँ अभी की रियलिटी। अब आप लोग डिबेट में मत लग जाना कि सर आप मेल फीमेल का, मैं वैसे पूछ रहा हूँ। हमारे यहाँ पे मेल छुपाते हैं ना अपने इमोशंस को, तो इसलिए होता सब में। हैप्पीनेस इज द मोस्ट पॉजिटिव इमोशन, मोस्ट मतलब अव्वल दर्जे का पॉजिटिव इमोशन विच वी ऑल एक्सपीरियंस, एंड इट्स ऑल्सो एसोसिएटेड विद किस से, सेटिस्फैक्शन, भाई मजा आ गया, एक गुलाब जामुन खा लिया, हाँ आत्माराम शांत, कंटेनमेंट एंड जॉय। कभी खुद को कंटेनमेंट करने में भी अच्छा लगता है, जी हाँ, कभी कभी रोकिए खुद को। और जॉय, खुशी का एक और जॉय है, हैप्पीनेस के अंदर जॉय आता है। ये आपके एग्जाम का क्वेश्चन बन जाता है इंटरव्यू राउंड का, डिफरेंस बिटवीन हैप्पीनेस एंड जॉय। It is closely associated with our psychological well-being। मैं दिमाग से कितना अच्छा, मैं ही सन की हूँ तो मुझे हर एक चीज खराब लगेगी। हेल्थ एंड लॉन्जेटिविटी, ठीक है, लॉन्जेटिविटी होनी चाहिए थी, तो मेरी हेल्थ कितनी है और मैं कितना ज्यादा जी पाता हूँ या कितने अच्छे से लॉन्ग लास्ट करता हूँ किसी भी चीज में। लॉन्ग लास्टिंग हमेशा चीज अच्छी होती है, जैसे लॉन्ग सक्सेस, लॉन्ग हैप्पीनेस, प्रोलॉन्ग लाइफ। अब कुछ लोग बोलेंगे जीना है तो अच्छा, अब वो भी अच्छा है, टीपू सुल्तान ने बोला था, तो 100 दिन भेड़िए की तरह जीने से अच्छा है एक दिन शेर का जियो। लेकिन ये भी चीज चाहिए, बीच वाला पकड़ो, बीच वाला, शेर जैसा भी रहो और लाइफ भी जियो, ठीक है। अब सैडनेस, दुखी, ये बेचारे का ब्रेकअप हो गया था ना रोहन का। इन द केस ऑफ रोहन का रो रो के बुरा हाल हो गया होगा। ही विल एक्सपीरियंस सैडनेस, कि तू जो ना हो तो पानी पानी नैना, आफ्टर द ब्रेकअप। बहुत बेकार चीज है। सैडनेस इज कैरेक्टराइज्ड बाय सम अदर रिलेटेड फीलिंग्स लाइक डिसअपॉइंटमेंट, कि मैं हार गया, विपत्ति, मेरा पहला प्यार अधूरा रह गया। तो वैसी ग्रीफ एंड होपलेसनेस। ग्रीफ मतलब सौरों की एक छोटी सी फीलिंग होती है, दुख की एक फीलिंग होती है, और होपलेसनेस की जिंदगी खत्म है, अंधेरा है, जी हाँ, तो वैसी वाली फीलिंग होती है होपलेस की, आगे क्या करूंगा, जी के कर ही क्या लूंगा, जो थी वो तो चली गई। एज वी एक्सपीरियंस हैप्पीनेस वी ऑल्सो एक्सपीरियंस सैडनेस। एक रियलिटी होता है गाइस, हैप्पीनेस और सैडनेस रहेगा, जो लोग रियलाइज नहीं कर पाते वही बहुत ज्यादा दुखी होते हैं, जी हाँ। मैं नहीं बोल रहा कि मैं ज्यादा खुश हूँ, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ, मैं बोल रहा हूँ कि एटलीस्ट पता है, मैं उस कंडीशन को जब मेरे सामने आती तो अच्छे से बिहेव कर पाता हूँ, रादर देन बिखर जाने के। तो लाइफ में हैप्पीनेस भी रहेगी, सैडनेस भी रहेगी। आपको मैं करोड़ रुपए भी दे दूं ना, फिर भी आप सैड रह सकते हो, वो फीलिंग है, तो लाइफ ऐसे ही रहेगी। कुछ ऐसे ही हमको गलत बताते हैं, मतलब थोड़ा थोड़ा सा कि खुश रहो, हमेशा आबाद रहो, वो क्योंकि दुख आएंगे, इसलिए मैक्सिमम टाइम पे खुश रहो। और अभी के लॉकडाउन के पीरियड में गाइस, और 2020 में एक रिक्वेस्ट करूंगा लोगों से, गुस्सा मत करो, हेट मत करो, और अपने हेट की फीलिंग को दबाओ, अदरवाइज वो पर्सन रहेगा कि नहीं रहेगा ये पता नहीं है। तो प्लीज एक रिक्वेस्ट फॉलो करिए, जैसे कि मैंने पहले ही बोला था, वो वाला रिक्वेस्ट भी जरूरी है, स्किल पे काम करना, अपने बात की स्किल पे पैर नहीं थरथराने चाहिए। अगर जो 12 की एज में, मतलब 12th क्लास में जो बच्चा है, कड़क प्रेजेंटेशन दे पा रहा है, तोड़ रहा है या तोड़ रही है, मस्त करके वैसा बनिए, तूफान बनिए, जाइए डील मेकर। ये वर्ड याद रखिए, मैं बहुत सारा चीज आप लोग को बताना चाहता हूँ। यू शुड बी अ डील मेकर। अगर मुझे भरोसा होना चाहिए, मेरे घर में हो आप, तो मुझे भरोसा हो कि ये लड़की या लड़का जाएगा डील क्रैक करके लाएगा,
एक दिन में नहीं, दूसरे दिन में। जैसे कि घर पे ऐसा नहीं कि मैं भी वेट करूंगा कि क्या हुआ सीमा या राहुल क्या हुआ, आज तू गया था, ऐसा नहीं पूछूंगा। सीमा राहुल काम पे लगे, डील क्रैक कर करेंगे। वो जानते हैं कि वो कैसे क्रैक करना है, एक दिन नहीं, एक महीना नहीं, एक साल में, लेकिन वो जानते हैं कि सामने वाले को कैसे काम करवाना है। यू हैव टू बी अ डील मेकर। जहां जाइए लाइफ में स्टेज को ओन करिए, अपने स्टेज को ओन करिए, लाइक यू आर द हीरो, सराउंड योरसेल्फ, ऐसा बनिए। तो इसके लिए पहले आपको बात करने आना चाहिए, ठीक है। बी दैट पर्सन, क्रिएट करिए वो आरा, होगा, आपसे ही होगा, करने की कोशिश करिए, जरूर होगा। तो 12th क्लास में अगर आप ये कर पा रहे, लाइक सम पर्सन है जो लंबे और गोरे होते हैं, दो लोगों का देखिए बता, छोटी छोटी मेरी एक्सपीरियंस है, जो लॉन्ग होते हैं और दूसरे वाइट होते हैं, इंडिया के सिनारी में उनका कॉन्फिडेंस ज्यादा होता है। अब ये नहीं बोल रहा हूं मैं कि ब्लैक और बटले या छोटे लोगों का कॉन्फिडेंस कम होता है, इनमें भी होता है, लेकिन मेजोरिटीली 100 लोग को खड़ा करूं तो जो हमेशा कॉन्फिडेंस में होंगे या तो लंबे होंगे या तो गोरे होंगे। क्योंकि क्यों होंगे, आप जानते हैं, सोसाइटी, सोशियोलॉजी रीजन है। हमारे यहाँ पे इंडियन की हाइट कम है, तो जो लंबे होते हैं उनको ज्यादा अप्रिशिएट करते हैं, और काले ज्यादा है हम लोग, तो गोरे लोग को ज्यादा अप्रिशिएट करते हैं। सो लॉकडाउन के पीरियड में थोड़ा सा चीजों को सेटल करिए, पीछे हो जाइए, मत बोलिए, गुस्सा मत निकालिए। हाँ, फ्रॉम टाइम टू टाइम ये आता ही रहता है, इवन दो इट्स वेरी नॉर्मल एंड नेचुरल टू बी सैड एट टाइम्स। ये नेचुरल चीजें हैं, ऐसा नहीं है कि आर्टिफिशियल है, तुम बहो रहे हो, बर्बादी का मातम छाया हो, ऐसा नहीं। प्रोलॉन्ग सैडनेस कैन टर्न इनटू डिप्रेशन। बहुत दिन से दुखी हैं और ज्यादा ही दुखी हैं, तो वो क्या होगा, डिप्रेशन, और डिप्रेशन से आता है सुसाइड या तो साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर। ऑफ कोर्स देयर आर सम कोपिंग स्ट्रेटजीज, सम स्ट्रेटजीज हैं जिससे आप उनसे बाहर आ सकते हो, टू डील विथ आवर सैडनेस विच विल मेक अस मोर इमोशनली स्टेबल। इमोशनली स्टेबल, देखिए मैं बोल रहा हूं बहुत दिन से आप लोग को कि इमोशनली स्टेबल होना बहुत जरूरी है, यही चीज बुक भी बोल रही है। तो वीडियो को यहीं पे बड़ी नहीं करते हैं, और भी इशू है, क्योंकि मैं एक एक पॉइंट को डिस्कस करूंगा, मुझे भगाना नहीं है। आप लोगों की स्पीड में वीडियो को देख सकते हैं, और अच्छा लगा तो राहुल गांधी से बोलते हैं, अच्छा लगा तो थोड़ा थपथपा दीजिए, थोड़ा लाइक कर दीजिए, थोड़ा कमेंट कर दीजिए, ठीक है। तो वैसा कुछ कर दीजिए, भले आप फैन ना हो, हमको किसी का फैन नहीं बनना आता है। यू शुड नॉट बी फैन ऑफ एनीवन। हाँ, सीखिए सबसे, बट डोंट बी ए फैन ऑफ एनीवन। ये किसी का डायलॉग था, मुझे याद नहीं आ रहा है, किसी ने बहुत बहुत अच्छे इंसान ने बोला था, फैन मत बनिए, फैन बॉय मत बनिए, जिंदगी में फैन मत बनिए, फॉलो करिए, सीखिए। तो वही है, तो हमको किसी भी, या हमारे प्राइम मिनिस्टर का या अपोजिशन का, किसी का फैन नहीं बनना होता है। कौन सही है कौन गलत नहीं जानते आप, सबको नॉर्मल ही बिहेव करो, आपके सामने जो आता है वैसे बिहेव करो। प्री ऑक्यूपाइड नोशन से डील नहीं करना होता है, बेसिक लर्निंग बता रहा हूँ मैं, ऐसे करोड़ों लर्निंग है मेरे पास, जो आप बोलोगे कि तुम इतना सीख गए तो खुद कहाँ पे रहेंगे, हम भी पहुंचे हैं, थोड़ी थोड़ी जगहों पे और पहुंच के आपको बताएंगे। तो गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय, हैव अ ग्रेट एंड नाइस डे अहेड, आई मीन इट। और जैसा कि बोलते हैं सायोनारा, लेकिन वादे के साथ कि मिलेंगे दोबारा।